नमस्ते। गोल सेटिंग की बात हो रही थी, उसके साथ ही इस बार सेशन में डिसीजन मेकिंग का स्किल है। वह आप सोचोगे डिसीजन मेकिंग का स्किल क्या होता है? डिसीजंस तो हम लेते रहते हैं, बचपन से ले रहे है ना। आज स्कूल जाना है या नहीं जाना है, मैं आलू की सब्ज़ी खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, छोटी छोटी डिसीजंस बचपन से ले रहे हैं। जैसे बढ़ती गई उम्र, टॉपिक्स भी चेंज होते गए, थोड़ी सीरियस भी होते गए और आप भी सोच विचार करने वाले अडल्ट इंसान हो गए, ग्रोन अप पर्सन मेकिंग अ डिसीजन। तो हम है ना सोचते हैं कि मुझे डिसीजन मेकिंग आ गया। तो अगर कोई पूछता है कि डिसीजन मेकिंग क्यों सीखना है, तो सवाल तो गलत नहीं है, लेकिन जब जवाब सुनते हैं तो जान जाते हैं कि ये क्यों सीखना है और ये क्यों कौशल्य है। डिसीजन जब लेते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादा सोच करके भी डिसीजन मेकिंग पे असर हो जाता है। तो फिर कितना सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है ये आपको बड़ी सुंदरता से इस सेशन में सीखने मिलेंगे, जिससे आप जान जाओगे कि डिसीजन मेकिंग स्किल ना बल्कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, बट उसका काम क्या है और उसका महत्व क्या है और स्पेसिफिकली मैंने क्या करना है ताकि मेरी डिसीजंस अच्छी भी हो और फ़ायदे की भी हो। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेते वक्त सोचते हैं, एग्रीड, आपने भी कुछ सोच के ही सारी डिसीजंस ली होगी। जैसे आपकी बहुत सारी सबसे अच्छी डिसीजन मेरी सोच में तो ये है कि आप ये कोर्स में आ गए, आप सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हो, स्पोकन इंग्लिश भी आएगी, तो ये बहुत सुंदर डिसीजन थी। लेकिन आप जानते हो सारी डिसीजंस इतनी सिंपल और इतनी अच्छी नहीं होती, और कोई भी डिसीजन लेने के बाद कुछ समय गुजरने के बाद ही हमारे सामने उसका नतीजा निकल आता है कि अरे डिसीजन गलत थी, या फिर अच्छा मेरी डिसीजन तो बहुत अच्छी निकली। तो ऐसे नहीं कि लॉटरी जैसा कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है। इसके लिए ही तो सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं हम। देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू सो दैट हमारी डिसीजंस हमारे फ़ायदे की हो। और ऐसा नहीं कि बस खुद का फ़ायदा देखना है, काम की जगह टीम में काम करना पड़ता है। अकेला आदमी तो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता। जब साथ में काम करते हैं डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें खुद का नुकसान भी ना हो, खुद की प्रगति हो और टीम की भी प्रोग्रेस हो। ये स्किल सीखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से गोल्स भी सेट करोगे और डिसीजंस भी लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू डिसाइड वंडरफुल गोल्स, attain them and make very wise, wonderful decisions. All the very best for that. Thank you. लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो
वहाँ से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। अरे भैया हमें सब आता है, लेकिन सब हमारे पेट में है। पता नहीं जब हम बात करना चाहते हैं तब हमारी जबान ही नहीं पलटती। सही कहा। अब समय आ गया है कि मुझे धीरे धीरे पीछे होना होगा। सर ऐसा कीजिए, आप ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। राइट, परफेक्ट। काम भी करेगा या दिन भर कमर मटकाते रहेगा? अरे अब दिन भर काम ही तो कर रहे थे ना, और कितना करें? जाओ हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। जब देखो तब हुक्म चलाते रहती है बस। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, वो छुरी और थाली लेके आना। हाँ। तुमने आज फिर से मटका नहीं भरा ना? अरे नहीं, वो भरा तो था उधर, मगर चल, झूठा कहीं का। सर ने फोन किया था क्या तुम्हें? कौन से सर? वही हमारे अंग्रेजी के टीचर राम प्रसाद जी। नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोमेटो। बदमाश कहीं का। अरे अब क्या किया हमने? जब हम पूछ रहे हैं सर का फोन आया था क्या, तो ना बोल रहे हो। हमने देख लिया था तुम्हारा नाम उनके मोबाइल में। सर 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 मोबाइल सर। सर। ब्रह्मदत्त, जब हम बोले थे हमें अंग्रेजी सिखा दो तो हमारा मजाक उड़ाया था, और आज कैसे चपर चपर अंग्रेजी में बात कर रहे थे? आज क्या भांग वांग खा रखी है दीदी? कुछ भी बके जा रही हो। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, हम सब समझ रहे हैं। कब से सीख रहे हो अंग्रेजी? अरे कैसी अंग्रेजी? हाँ, क्या बोले जा रही हो? कुछ समझ भी आ रहा है? अच्छा, तो तुम सर से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? अरे ना बाबा। खा मेरी कसम। गजब करती हो हाँ दीदी, इतना भी विश्वास नहीं है क्या? हमें अच्छे से याद है, हमने तुम्हारा नाम देख लिया था उनके मोबाइल में। लास्ट डायल ब्रह्मदत्त। इतना अंग्रेजी अब हमें भी आता है। अरे तो पूरे राज्य में, पूरे देश में न जाने कितने ब्रह्मदत्त होंगे। हाँ, ब्रह्मदत्त पांडे, ब्रह्मदत्त कुमार, ब्रह्मदत्त झा। हम क्या अकेले थोड़ी ना है, कितने होंगे? चलो ठीक है, मान लिया कोई और ब्रह्मदत्त होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता इसको अंग्रेजी में टोमेटो ही कहते हैं? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है। वह होटल में टोमेटो सूप मिलता है ना, और हम घर पे टोमेटो केचप भी तो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा होटलबाजी करता फिरता है रे। तभी मैं सोचूं मेरे पैसों का हिसाब बराबर क्यों नहीं आता। ये देखो हाँ दीदी, ठीक से बात करो। हमें क्या चोर समझ रखा है क्या? नहीं तो तुम तो राजा हरीशचंद्र हो। सूरत देखिए अपने आईने में, एक नंबर के बदमाश और झूठे लड़के हो तुम चाहते ही नहीं कि हम अंग्रेजी सीखे, आगे बढ़े। और तुम्हें क्या लगा, तुम बोल दोगे कि फोन नहीं आया था तो हम मान लेंगे? बच्चा समझ के रखा है क्या हमें? देखो, जो मन में आए वो समझ लेना। तुम्हारे साथ बहस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, दिन भर कमर मटकाने से फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें, झूठा कहीं का। ब्रह्मा, ब्रह्मा, तुमको तो एक दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे हम, तब पता चलेगा बच्चों
कि हमने तुमसे ज्यादा बरसातें देखी है। दीदी, दीदी कहाँ है आप? कहाँ चली गई ये? कहाँ थी आप? अरे वो मनिहारी चाची है ना, उनका ब्लाउज देने गई थी। अरे होम डिलीवरी शुरू कर दी आपने, बढ़िया है। होम डिलीवरी? राइट राइट। हाँ, हाय। क्या है? हाय। हाय क्या? उफो। अरे सर, इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ, हाय, हेलो हाउ यू आर? दीदी, हाउ यू आर नहीं, हाउ आर यू? हाँ तो हम वही बोले ना, हाउ यू आर। हाँ, फाइन। गुड गुड। वेलकम शॉप। अरे नहीं नहीं, वेलकम टू माय शॉप होगा जी। अरे यूही भैया, आप भी आइए ना इंग्लिश प्रैक्टिस करने। नहीं नहीं, आई लेट गोइंग डाक खाना। नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ। शायद आई के बाद एम होगा, है ना रोही? हाँ, आई एम बिजी होता है। अरे मुझे पता है, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम लोग इतने दिनों में कुछ सीख सुखा रहे हो या बस यूं ही। अच्छा बाबूजी, तो आइए मैदान में आइए ना, वहाँ खड़े खड़े अंग्रेजी बाबू क्यों बन रहे हो? हाँ तो आ जाते हैं, हम क्या किसी से कमजोर थोड़ी ना है। हाय, हाउ यू आर? नहीं नहीं, हाउ आर यू होता है। हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सीलिंग। सीलिंग थोड़ी ना होता है दीदी। सीलिंग तो क्या होता है? रुको, मैं नेट पे देखती हूँ। हाँ, बोलो दीदी। आई एम स्टिचिंग। टीचिंग। हाँ, आई एम स्टिचिंग। हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। हमें जो नहीं आता वो आप मोबाइल पे ढूंढ सकते हो। हाँ, और अलग अलग डिक्शनरी के ऐप होते हैं, और कुछ ऐप तो हमारे सही गलत उच्चारण भी बता देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आई एम स्टिचिंग। वेयर यू गोइंग? गोइंग डाक खाना। ओके ओके, नाउ आई गोइंग, बाय अगेन, टाटा। बाकी लोगों को आम खाना पसंद है, लेकिन हमारे भैया को एम खाना पसंद है। अरे बेटी के बियाह की उम्र खत्म होते जा रहा है और आप हैं एकदम बेफिक्र बैठे हुए हैं।
I will take decisions considering current affairs at home and workplace. Pranav had picked up his work and its minute capabilities very well. It had been just 8 months since he took up the new job. He loved the job of repairing computers, and as he loved it so much, he had learned far more than what was expected of him. He would help his peers with their work, and he would always have time to learn more and more. His manager was very happy with him and was keen not to lose this talented young man. He therefore decided to talk to Pranav and see what could be offered to him so that he would feel there is ample scope for his growth in this company. He called Pranav and told him how happy he was with Pranav's progress. Pranav was wondering what was in store for him, because it was quite unlike his manager to call him this way. But he was in for a shock. The manager told him that he was considering making Pranav take responsibility of 3 towns instead of just 1 and supervise activities there. Pranav's eyes lit up and he said he was very happy and would talk to his father and get back. Pranav went home pondering over this discussion and the offer. He didn't talk to his father, but after a few days decided to talk to the manager. He asked the manager how much traveling would be involved with the new responsibility. The manager was happy his proposal was being considered. He said the travel expenses would all be borne by the company and it would involve at least 14 days of travel. Pranav pondered over it for a moment and then said he could not take the offer and was declining it. It was the manager's turn to get shocked. He thought Pranav was looking at a higher pay scale and asked if that was the case. Pranav said not only was he happy with the scale but also with the opportunity to learn more. But he could not take it. Looking at the puzzled look on the manager's face, he explained further. He said he had an ailing mother at home and was required to be around whenever required. His father was also old and could not manage home by himself. They relied heavily on Pranav for all their daily affairs. Pranav said to the manager, "Sir, they are my priority today. I know I may not get this opportunity of a raise and opportunity to learn again, but I have to let it go as I cannot leave my parents and go. In fact, I take pride in the fact that I can take care of them. My job at present allows me to take care of them, and therefore I am happy here and at this job." The manager just got up and patted Pranav. His eyes were wet. That pat meant so much. There was appreciation for Pranav's clear thinking and setting up of priorities.